जय श्री कृष्ण। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज कामदा एकादशी के दिन सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें एक समाधान बताया था। वही समाधान मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व रहा करते थे। उनमें से एक जगह है ललिता और ललित नाम के दो स्त्री एवं पुरुष रहा करते थे। दोनों अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर पुंडरीक ने क्रोध में आकर कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तो कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह चमकते हुए तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े पेड़ों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब बातें पता लगी तो उसे अत्यंत दुख हुआ और अपने पति के उद्धार के लिए कोशिश करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी नाम का एक ऋषि था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से ऋषि से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति विशालकाय राक्षस हो गया है, इसका मुझे बहुत दुख है। कृपया करके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आएगी जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को यानी ललित को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने ललित और ललिता पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार कामदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने वाले
व्रत को करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना भी आवश्यक होता है। साथ ही नियमित एकादशी के व्रत करने चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। ये इस साल यह व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी को मोक्ष प्राप्ति की एकादशी भी कहा जाता है। अब जानते हैं अप्रैल महीने की दूसरी एकादशी का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। साथ ही जानेंगे कि एकादशी का पारण कब और कैसे करना है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल को शाम को 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 19 अप्रैल को शाम को 8:04 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अप्रैल महीने की दूसरी एकादशी यानी कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत का पारण का समय व्रत रखने वाले 20 अप्रैल की सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना। इस समय में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद प्रतिमा के सामने एक लोटे में जल, चावल, तिल और रोली डालकर रखना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में फल, दूध, फूल, पंचामृत और तिल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मन में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के सभी मंत्रों का जाप करना चाहिए और भागवत कथा का भी पाठ करना आवश्यक माना जाता है। अंत में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और व्रत कथा को पढ़ना आवश्यक फलदायी होता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में कामदा एकादशी के व्रत को पढ़ना एवं सुनना आवश्यक होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।